Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hello guys, this is Tarun and you are watching Brother Coaching channel. First of all, welcome to all of you guys. तो जैसे कि दोस्तों आपने कमेंट करके कहा था फ्रिक्शन के ऊपर वर्किंग मॉडल बनाया जाए, तो आज फ्रिक्शन के ऊपर वर्किंग मॉडल मैं लाया हूँ। तो 4 पार्ट्स में इसको मैंने डिवाइड किया है। तो स्टेप बाय स्टेप इसको समझेंगे कैसे मैंने ये बनाया है, साथ साथ आपको बताता जाऊँगा कैसे मैंने बनाया है और कैसे कैसे हमने एक्सप्लेन करना है। तो बहुत ईजी है और थोड़ा अट्रैक्टिव भी है और एक इंटरेस्ट क्रिएट करता है बच्चे के माइंड में। तो अगर आप टीचर हो, इवन दैट आप बीएड स्टूडेंट हो, तो इसका आप यूज़ करके अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो फ्रिक्शन को। तो चलिए दोस्तों स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत करना, क्योंकि अगर आपने स्किप कर दिया तो आपकी जो एक्सप्लेनेशन है वो इतनी अच्छी नहीं होगी। तो चलिए दोस्तों बिना वक्त गवाए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने एक वुडन पीस लिया है, 2 पीस लिए हैं, उसको मैंने आपस में जोड़ लिया है और एक सरफेस है जो उसके ऊपर मैंने सेलो टेप लगा दी है इस तरह से स्मूथ बनाने के लिए, और दूसरा जो सरफेस है वो रफ़ है हमारा, ठीक है। तो इसी का यूज़ करके हम ये 4 स्टेप में जो हमने वर्किंग मॉडल बनाया है उसको हम समझेंगे और सभी जो फ्रिक्शन की टाइप्स है वो भी मैं साथ साथ में क्लियर करता रहूँगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको फ्रिक्शन का कंसेप्ट समझाना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करोगे, डेली लाइफ में एग्जांपल्स समझाओगे भी। जैसे मान लो अगर आप चलते हो तो कैसे चल पाते हो, अगर आप लिखते हो तो कैसे लिख पाते हो। तो उसके ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया जिसमें मैंने फ्रिक्शन को पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया है, बेसिक। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप फ्रिक्शन को समझा दोगे। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों मैं कैसे एक्सप्लेन करूँगा। अब मान लीजिए मेरे पास एक वुडन ब्लॉक है। अगर मान लो मैं इसको इस वाले सरफेस को अगर नीचे रखता हूँ और यहाँ पे फोर्स लगाता हूँ, देखिए यहाँ पे अगर फोर्स लगाता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे ये इजीली मूव नहीं कर पा रहा। क्यों? क्योंकि बैकवर्ड में एक फोर्स लग रहा है इस सरफेस के कारण, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमारे पास जो सरफेस है वो रफ़ है और नीचे वाला क्या है, प्लेन है। अगर प्लेन के ऊपर इसको हम मूव करेंगे तो इजीली ये मूव कर पाएगा। अगर रफ़ के ऊपर देखिए तो ये इजीली मूव नहीं कर पाएगा, क्योंकि जहाँ पे रफनेस ज़्यादा है वहाँ पे बैकवर्ड में एक फोर्स लगेगी। अगर फ्रिक्शन की काफ़ी सारी टाइप्स होती हैं, उसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो यहाँ पे जस्ट मैंने क्या किया है, देखिए दोस्तों यहाँ पे मैंने एक टेबल सा क्रिएट किया है। तो ये मैंने हाफ सर्कल यहाँ पे कट करके लगा दिया और सामने फ्रिक्शन लिख दिया है। तो ये मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे एक सरफेस लिया है हमने स्मूथ। अब यहाँ पे आप स्मूथनेस वाला जो कंडीशन है और रफनेस वाला कंडीशन है फ्रिक्शन का, वो एक्सप्लेन कर सकते हो। थोड़ी बहुत एग्जाम्पल मैंने आपको बता दी। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अब इसकी हम टाइप्स समझेंगे। टाइप्स समझने से पहले हम देखिए एक स्लाइडिंग क्रिएट की है और यहाँ पे एक थर्मोकोल का पीस लिया, आप कोई मर्जी पीस लगा के इस तरह से स्लाइडर क्रिएट कर लीजिए। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों हमने 2 सरफेस लिए थे। एक थे हमारे पास स्मूथ सरफेस जो हमने टेप से कवर किया हुआ है, और दूसरा है रफ सरफेस। अब रफ सरफेस को अगर इस स्लाइडर के ऊपर रख के देखें तो क्या ये मूव कर पाएगा इजिली? तो देखिए यहाँ पे ये इजिली मूव नहीं कर पा रहा। अगर मैं दूसरी तरफ इसको कर दूँ तो ये फास्टली मूव कर पाया। अब बच्चे के माइंड में ये क्वेश्चन आपने क्रिएट करना है भी ये कैसे हुआ। अब देखिए दोस्तों इसको देखने के बाद एक क्वेश्चन अराइज होगा भी ये क्यों हो पा रहा है। अगर मान लो ये स्मूथ सरफेस रख पा रहे हैं तो ये इजीली मूव कर पा रहा है, अगर रफ सरफेस को रखते हैं तो ये इजीली मूव नहीं कर पा रहा, क्योंकि यहाँ पे जो रफ सरफेस है वो क्या कर रहा है, फोर्स लगा रहा है जो बैकवर्ड में लग रही है, जिसके कारण ये रेस्ट पोजिशन में है, जिसको हम स्टैटिक फ्रिक्शन बोलते हैं। तो स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है, एक अपोजिंग फोर्स है जो बैकवर्ड की तरफ लगती है, जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रही है उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में। अगर इसकी रफनेस को कम कर दिया जाए, रखें, तो ये फास्टली मूव कर पा रहा है। अब इससे कारण हुआ क्या कि रफ सरफेस को स्मूथ करने से जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो कम होगी। अब यहाँ पे एक कंडीशन आप बता सकते हो, जो फ्रिक्शन फोर्स है वो सरफेस के ऊपर डिपेंड करती है। अगर सरफेस स्मूथ है तो फ्रिक्शन कम होगी, अगर रफ हुआ तो फ्रिक्शन ज़्यादा होगी। अब यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन वाला भी कंसेप्ट हमने समझा दिया। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, अगर मैं रफ सरफेस को यहाँ पे रखता हूँ, अब मान लो यहाँ पे एक फोर्स लग रही है, दैट इज स्टैटिक फ्रिक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में। अब मान लो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं, ये मूव करना स्टार्ट कर देता है। अब आपकी जो अप्लाइड फोर्स है वो फ्रिक्शन फोर्स से ज़्यादा होगी और ये मूव करना स्टार्ट कर दिया। अब जो फ्रिक्शन लगेगी उसको हम नाम देंगे स्लाइडिंग फ्रिक्शन का। स्लाइडिंग फ्रिक्शन तब लगती है जब बॉडी मूव करती हो, या इसको हम काइनेटिक फ्रिक्शन का भी नाम देख सकते हैं। स्लाइडिंग फ्रिक्शन तब लगती है जब बॉडी मूव कर रही हो, ठीक है। तो वो उसमें होता क्या है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन अब कम लगती है इस कारण क्योंकि जो सरफेस का कांटेक्ट है दोनों का आपस में,
उसमें जो टाइम है वो कम हो जाता है, मतलब इतना कांटेक्ट नहीं कर पाते। अब जैसे मान लीजिए यहाँ अगर कोई बुक पड़ी है या कोई भी चीज़ यहाँ पे पड़ी है इस तरह से, अब यहाँ पे जो सरफेस ऑफ कांटेक्ट को काफ़ी टाइम मिल रहा है। जब जैसे ही हम अप्लाइड फोर्स बता देते हैं तो सरफेस में जो कांटेक्ट है उसका टाइम कम हो जाता है, ठीक है। तो इतना कांटेक्ट करने में टाइम नहीं रहता, तो ये इजीली मूव कर पाता है। तो इसलिए हम बोलते हैं जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो ज़्यादा होती है किससे, स्लाइडिंग फ्रिक्शन से। तो यहाँ पे आपने स्लाइडिंग फ्रिक्शन भी एक्सप्लेन कर दिया। इसके बाद देखिए दोस्तों, हम रोलिंग फ्रिक्शन को कैसे एक्सप्लेन करेंगे। अब उसी तरह से उसी ब्लॉक को हम लेंगे, ठीक है। अब मान लो इस ब्लॉक को मैंने एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है, तो मेरे लिए बेस्ट जो तरीका रहेगा वो कौन सा रहेगा। अगर मान लो मैं सरफेस के ऊपर रख के इसके ऊपर फोर्स लगाऊं और लेके जाऊं तो वो मेरे लिए बहुत मुश्किल है। स्लाइड करूं वो भी अब आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, मैंने क्या किया है, 2 सर्कुलर पीसेस में इस तरह से कट किए हैं और एक बीच में एक स्ट्रॉ पाइप लगा दी है और यहाँ पे एक मैंने थ्रेड की मदद से कार्डबोर्ड का पीस लगा दिया। अब इसको हम इसके ऊपर रखेंगे और एक जगह से दूसरी जगह लेके जाएंगे। तो आप देख सकते हो हमारे लिए एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना ईजी हो गया। अब यहाँ पे भी फ्रिक्शन लग रही है पर बहुत कम लग रही है। जैसे मैंने आपको बताया था, जितना सरफेस ऑफ कांटेक्ट होगा ज़्यादा उतनी फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा लगेगी, और टाइम भी अगर कम हुआ तो फ्रिक्शन फोर्स कम हो जाएगी, अगर टाइम ज़्यादा हुआ तो फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा होगी, जिसको हम स्टैटिक फ्रिक्शन बोल देते हैं। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे इसका जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है सरफेस के साथ बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। स्लाइडिंग फ्रिक्शन भी होता है पर इसका सबसे ज़्यादा कम है, ठीक है। तो इसीलिए रोल करके लेके जाना एक जगह से दूसरी जगह इजी होता है, इसीलिए व्हीकल्स में सभी में आप देख सकते हो। तो ये मैंने आपको सिंपली एक्सप्लेन कर दिया, तो मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, इस पार्ट को हम स्किप करते रहेंगे, क्योंकि अगर ज़्यादा डिटेल में जाएंगे तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो मैं जस्ट आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ भी कौन कौन सी चीज़ें हमने यूज़ की हैं, उसको कैसे बनाया है और कैसे आप एक्सप्लेन कर सकते हो। अब ये जो चीज़ है ये आप शायद लैब में आप कभी गए हो तो आपने ये देखा होगा, एक पुली क्रिएट किया जाता है। तो यहाँ पे मैंने एक पुली क्रिएट करने की कोशिश की है। तो ये आप सिलाई मशीन वाली जो चीज़ होती है उसको मैंने यहाँ पे यूज़ किया है और एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में ये वुडन ब्लॉक लिया है और उसको एक सपोर्ट दे दिया। इस तरह से हमने ये चीज़ क्रिएट की है, आप देख सकते हो। और उसके अलावा हमने यहाँ पे एक डिस्पोजल कप लिया और उसके अंदर इस तरह से थ्रेड लगा दिया है। अब करेंगे क्या दोस्तों, इसको इसमें से निकालेंगे और हमारा जो वुडन ब्लॉक था उसके साथ इसको अटैच कर देंगे। अब पहले मैं रफ वाला पार्ट करके देख रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे आप तीनों चीज़ें एक्सप्लेन कर सकते हो, रोलिंग भी, स्टैटिक फ्रिक्शन भी और रोलिंग भी हो। तो यहाँ पे आप तीनों फ्रिक्शन एक्सप्लेन कर सकते हो, स्टैटिक भी, स्लाइडिंग भी और रोलिंग भी। ठीक है, अब जैसे देख सकते हो आप, ये बॉडी मूव नहीं कर रही। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक फोर्स लग रही है जिसको हम नाम देते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन, जिसके कारण ये रेस्ट पोजीशन पे है। अगर मान लो इसको मैंने मूव करना है तो अप्लाइड फोर्स को बढ़ाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ, वेट्स यूज़ कर रहा हूँ। तो इसके अंदर हम डालेंगे, जैसे डालेंगे ये थोड़ा सा मूव किया, ठीक है, फिर स्टॉप हो गया क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन ज़्यादा है। अब थोड़ा सा वेट और ऐड कर दें इसमें, तो आप देख सकते हो ये मूव करना स्टार्ट कर दिया। अब यहाँ पे तो चलो सरफेस था तो ये काफ़ी नीचे तक जाता। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे अप्लाइड फोर्स बढ़ाई, स्टैटिक फ्रिक्शन क्या हुई, कम। क्यों? क्योंकि जो स्टैटिक फ्रिक्शन है उसकी जो वैल्यू है वो कम होगी, अप्लाइड फोर्स की ज़्यादा होगी, इसके कारण ये स्लाइड करना स्टार्ट कर दिया। जैसे स्लाइड किया तो कौन सी फ्रिक्शन फोर्स एक्ट की इसके ऊपर, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। और रोल करते टाइम यहाँ पे जैसे ये थ्रेड यहाँ पे रोल कर रहा है तो यहाँ पे कौन सी फ्रिक्शन लग रही है, रोलिंग फ्रिक्शन। दोस्तों आप एक्सप्लेन कर सकते हो फ्रिक्शन को और फ्रिक्शन की सभी टाइप्स को। तो आई होप दोस्तों आपको ये मेरा मॉडल अच्छा लगा होगा। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करना और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना। तो ये दोस्तों हमारा जो वर्किंग मॉडल है